हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट में स्वागत है। ये दरोगा का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो चलाया जा रहा है पेड वाली क्लास है, उसको मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। तो आज का टेस्ट नंबर है 36 नंबर, और इसके पहले का वीडियो मेरा अपलोड हो चुका है, प्ले लिस्ट भी बना हुआ है ज्ञान बिंदु दरोगा करके। आप वहां से जाकर के सीरियली से देख सकते हैं। तो आज का है टेस्ट नंबर 36। और हाँ, इसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो जीके जीएस डिस्कशन नाम का मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, उसका भी लिंक दे दिया गया है। तो पीडीएफ प्राप्त करने में कोई भी परेशानी ना हो, इसका पूरा पूरा ध्यान मेरा रहता है। और क्लास को पूरा देखिए, तभी कुछ होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कि संगम कविता में वर्णित तमिल शब्द मुवेंदार का अर्थ क्या होता है। मुवेंदार मतलब संगम कविताओं में, संगम काल की जो है बातें कर रही है कि संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मुवेंदार का अर्थ क्या होता था। तो उस समय जो मुवेंदार का अर्थ होता था, 3 गो मुखिया होता था। 3 मुखिया क्या होता था? 3 मुखिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं। तो रबी की फसल, अगर फसल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसको 3 भाग में बांटा गया है, रबी, खरीफ और जायद। रबी, खरीफ और जायद फसल में रूप में बांटा गया है। तो गेहूं और ज्वार, तो गेहूं तो रबी है, लेकिन ज्वार जो है आपका क्या है? खरीफ फसल है, इसलिए ये नहीं होगा। जौ और चना, तो जौ और चना ये है ना। जौ और चना दोनों क्या है? रबी फसल है। बाकी धान, धान जो है खरीफ फसल है, कपास भी खरीफ फसल है, और मक्का जो है खरीफ है, जबकि मटर रबी है। इसलिए इसमें पूछा जा रहा है कि रबी फसल कौन है। तो जौ और चना। रबी और फसल कौन है? जौ और चना। रबी फसल की अगर बात की जाए तो गेहूं हो जाएगा, चना हो जाएगा, मटर हो जाएगा। अगला करें, ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी है। बहुत पूछता है कि गुलामगिरी के लेखक कौन है। तो ज्योतिबा फुले। कब लिखे थे? तो 1873 में। अब पूछ रहा किस भाषा में लिखा गया था। तो ये किस भाषा में लिखा गया था? तो ये है आपका मराठी भाषा में। किसमें लिखा गया था? मराठी भाषा में। ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी। तो मराठा भाषा में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस मिसाल में हम मुसलमान को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक घटना एचिंसन के इस कथन का संबंध है। एचिंसन है ना, एचिंसन एक आयोग भी आया था। तो इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, तो ऐसा जो है कथन एचिंसन के इस कथन का किस संबंध से। तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन से। खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से लेकर 1922 तक चला था। खिलाफत आंदोलन भी 1919 और असहयोग आंदोलन भी जो है 1920 से चला था। तो ये दोनों जो है क्या हुआ था, ये दोनों कथन के अनुसार, ये इसके अनुसार जो है एचिंसन कहता है कि हम दोनों धर्मों को भिड़ा नहीं सके। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। घनत्व की बात किया जा रहा है ना। केंद्र शासित प्रदेश पूछ दिया। अगर केंद्र शासित प्रदेश नहीं पूछता तो हमारा बिहार हो जाता। बिहार ऑप्शन में भी नहीं है, इसलिए दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो घनत्व है क्या है? अधिक है। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। कौन सा ऐसा स्थान है जिसको नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी के नाम से जाना जाता है। तो कौन है? अवध है। कौन सा है? अवध है। अगला, भारत और निम्न में से कौन मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पर बातचीत कर रहा है। भारत और कौन सा मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पर बातचीत कर रहा है। तो कौन सा कर रहा है? तो रूस है, यूनाइटेड किंगडम भी है, गल्फ कॉर्पोरेशन ऑफ काउंसिल भी है। अर्थात उपयुक्त में से सभी जो है क्या कर रहा है। तो भारत और निम्न में से कौन मुक्त व्यापार समझौता। तो भारत के साथ ये तीनों मिलकर के मुक्त व्यापार समझौता किया जा रहा है। अगला, थाइमस हार्मोन का क्या कार्य है। थाइमस हार्मोन का क्या कार्य है। तो थाइमस हार्मोन की अगर बात की जाए तो वृद्धि में है, लैंगिक परिपक्वता में है, लिम्फोसाइट के निर्माण में है। ये तीनों में जो है क्या है, ये तीनों में है ना। और थाइमस हार्मोन का कार्य होता है वृद्धि में, लैंगिक परिपक्वता में,
लिम्फोसाइट के निर्माण में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा मुकुलन यानी बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? जीवों कौन सा ऐसा जीव में से कौन सा मुकुलन यानी बंडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो एनालिडा, एनालिडा, एनालिडा। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, यह किसका बना होता है? तो प्रोटोप्लाज्म जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, यह जीव द्रव कहलाता है। तो वह जो है किसका बना होता है? ये होता है कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से। कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? तो मछली कौन है? डॉग फिश है। कौन है? डॉग फिश है। अगला, मुख्य निर्वाचन आयोग को किसके आग्रह पर वरीयता क्रम में स्थान दिया गया है? मुख्य निर्वाचन आयोग को किसके आग्रह पर वरीयता क्रम में स्थान दिया गया है? तो किसके आग्रह पर दिया गया था? तो श्री सेशन के आग्रह पर मुख्य निर्वाचन आयोग को आग्रह पर वरीयता क्रम में स्थान दिया गया था। अगला है रिलैक्सेशन हार्मोन का स्राव होता है। रिलैक्सेशन हार्मोन का स्राव किससे होता है? तो होता है कार्पस ल्यूटियम द्वारा। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा रिलैक्सेशन हार्मोन का स्राव किससे होता है? तो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। अगला है स्ट्रीट लैंप्स। स्ट्रीट लैंप्स में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। स्ट्रीट लैंप्स में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? गुजरात, गरबा गुजरात का है, डांडिया भी गुजराती का, बिछोड़ो गुजरात का है, लेकिन विदेशिया नहीं है। विदेशिया कहाँ का है? तो बिहार का है। विदेशिया कहाँ का है? बिहार का है। अगला क्वेश्चन, हाली पद्धति संबंधित है। हाली पद्धति संबंधित थी तो किससे संबंधित थी? हाली पद्धति किससे संबंधित है? तो बंधुआ मजदूर से। किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूर से। हिंद कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में हुई थी। हिंद कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में हुई थी। तो जो है कहाँ हुई थी ये पूछा जा रहा है। कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में। कहाँ? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसे मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान कहा जाता है? तो FST को, फिरोज शाह तुगलक को। अगला क्वेश्चन, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो तारकेश्वर आंदोलन जो है किसके विरुद्ध था? तो ये था मंदिरों के विरुद्ध। किसके था? मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था तारकेश्वर आंदोलन। स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल 1947 में कौन सा मिलान गलत है? स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में मतलब किसको कौन सा प्रभाग मिला था? तो जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति नहीं, जॉन मथाई को जो है रेलवे वाला विभाग मिला था। किसको मिला था? रेलवे, है ना, रेलवे विभाग। बाकी कलाम आजाद को शिक्षा, ये बिल्कुल सही है। CH भाभा, है ना, होमी जहांगीर भाभा वाणिज्य मंत्रालय, रफी अहमद किदवई संचार, ये सभी सही है, लेकिन जॉन मथाई वाला गलत है। जॉन मथाई को क्या मिला था? उद्योग आपूर्ति नहीं बल्कि रेलवे विभाग मिला था। अगला क्वेश्चन, भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर किस राज्य में लगाया है? भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर किस राज्य में लगाया है? किस राज्य में लगाया है? तो महाराष्ट्र में। भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर किस राज्य में लगाया है? तो महाराष्ट्र में। किसमें लगाया है? तो महाराष्ट्र में। अगला, सशस्त्र सीमा बल को के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सशस्त्र सीमा बल जिसको BSF कहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दिया है रश्मि शुक्ला को। किसको? रश्मि शुक्ला को। रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रश्मि शुक्ला। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ है? ये पूछा जा रहा है। तो किस वर्ष में हुआ है? 2006 में। किसमें हुआ है? 2006 में। अगला, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? क्वेश्चन समझिए फिर से। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 ईस्वी में
एक समिति स्थापित की गई, तो उस समिति के सभापति कौन थे? तो डिगवी थे। कौन थे? मिस्टर डिगवी थे। डिगवी। अगला, कालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? तो विजयनगर की कालीकोटा का अगर युद्ध की बात की जाए तो ये 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में हुआ था। कालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। और कालीकोटा के किसके किसके बीच में हुआ था? तो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था, जिसमें विजेता कौन हुए थे? तो बहमनी साम्राज्य हुए थे और विजयनगर हार गया था। तो उसी में पूछा जा रहा है कि विजयनगर के नेतृत्व में कौन किया था? तो राम राय। कौन थे? राजा तो था सदाशिव, लेकिन इसका मेन जो है कार्यकर्ता कौन था? राम राय था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राम राय। अगला, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राजा का शिशु था, यह कथन किसका है? बकरा भारतीय राष्ट्रवाद जो है ब्रिटिश राजा का शिशु था, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन किसने कहा था? आर कोपलाइन ने। आर कोपलाइन ने। किसने कहा था? आर कोपलाइन ने। अगला क्वेश्चन, कर चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो मतदान सप्ताह नहीं समाप्त होगा, है ना? समाप्त होने से 48 घंटा पहले। मतदान समाप्त होने से चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले ना होगा जी। मतदान समाप्त नहीं, ये ठीक है, सी नंबर, ये गलत है। मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार को क्या करता है? तो बंद कर दिया जाता है। सी नंबर ऑप्शन होगा। इसमें डी दिया गया है लेकिन गलत है ये। अगला, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? तो ये हो जाएंगे पी ज्योति मणि। पी ज्योति मणि। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो पी ज्योति मणि। पी ज्योति मणि है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? तो कोयला उच्चतम गुणवत्ता वाला वही होता है जिसमें कार्बन ज्यादा होता है। कार्बन सबसे ज्यादा होता है एंथ्रासाइट में। अगर एंथ्रासाइट की बात की जाए, एंथ्रासाइट की स्थिति भारत में कहाँ पाया जाता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में। और सबसे ज्यादा कोयला अगर पाया जाता है तो कौन है? लिग्नाइट है। कौन है? लिग्नाइट। और सबसे कम जो है कार्बन वाला पीट कोयला है। अगला, G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में की जा रही है? तो कोहिमा में। म्यांमार की राजधानी क्या है? कोहिमा है। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा ने किया था? तो कुमार गुप्त ने। किसने किया था? कुमार गुप्त प्रथम ने। कुमार गुप्त प्रथम ने। इसको ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा। सर, हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खदानें मिली है? तो उड़ीसा के। किसकी मिली है? उड़ीसा के जो है 3 जिले में हाल ही में सोने के खदान प्राप्त हुआ है। सूची को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ उसके रचयिता है। एक तरफ पुस्तक और दूसरी तरफ उसका रचयिता है। तो द इंडियन स्ट्रगल के लेखक की बात की जाए तो सुभाष चंद्र बोस है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। और बैकअप इंडिया इन ट्रांजिशन, तो ये है जगह एम एन राय। इंडिया इन ट्रांजिशन के क्या हो जाएगा? एम एन राय हो जाएगा। बैकअप इंडिया की बात की जाए तो एनी बेसेंट है। बैकअप इंडिया, एनी बेसेंट। ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ये है आपको बीपी मेनन है। बीपी मेनन है। तो इस तरह से इसका मिलान अगर देखा जाए तो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाली योजना संबंधित है। हरियाली योजना किससे संबंधित है? इसके पहले एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं क्योंकि पुस्तक बहुत ज्यादा पूछता है। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। आप भी मेरे साथ बोलिएगा। इंडियन स्ट्रगल सुभाष बाबू। इंडियन स्ट्रगल सुभाष बाबू। इंडियन इन ट्रांजिशन एम एन राय। इंडिया इन ट्रांजिशन एम एन राय। बैकअप इंडिया की बात करते हैं एनी बेसेंट। बैकअप इंडिया, एनी बेसेंट। बैकअप इंडिया, एनी बेसेंट। और ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, तो ये जगह बीपी मेनन। आगे चलते हैं। हरियाली योजना किससे संबंधित है? हरियाली योजना की बात की जाए तो किससे संबंधित है? जल प्रबंधन से। हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो जल के प्रबंधन से। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
वी आकार की घाटी का निर्माण नदियां अपने युवा अवस्था में, बिल्कुल सही है। वी आकार की घाटी का निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों के लंबवत अपर्दन के फलस्वरूप होता है, भी सही है। गौर तथा कैनियन वी आकार की घाटी है, बिल्कुल सही है। अर्थात तीनों इसमें क्या है, सही है। है ना, 1, 2 और 3। कह ठंडे देशों में हिमांक को कम करने के लिए कारों के रेडिएटर में क्या भरा जाता है? तो इसमें क्या, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल भरा जाता है। ठंडे प्रदेशों में हिमांक को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल को। अगला, कह राज 3077 एक प्रजाति है, किसका प्रजाति है? राज 3077 किसका प्रजाति है? तो गेहूं की। किसकी है? गेहूं की। राज 3077 किसकी प्रजाति है? तो गेहूं की। अगला, पायरिडिक्सिन को समाप्त समानता कहा जाता है। तो पायरिडिक्सिन विटामिन B6 को, है ना, पायरिडिक्सिन किसको कहते हैं? विटामिन B6 को। अगला क्वेश्चन, 5 दिवसीय उत्सव मोनलम चेनमो किस स्थान पर शुरू हुआ है? 5 दिवसीय उत्सव मोनलम चेनमो किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपको लेह में। लेह कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। अगला, सर बांग्ला, बांग्ला त्योहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बांग्ला त्योहार तो ये मनाया जाता है गारो, इसके द्वारा गारो, गारो खासी जयंतिया जो है मेघालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो ये है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा मतलब इस पर, है ना, भूमध्य रेखा पर है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है, जो कहाँ है? मध्य भूमध्य रेखा पर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है? किसकी पदार्थ की जो है प्रकृति कैसी है? तो अम्लीय है। तो इसमें से कौन सा अम्लीय हो सकता है? क्रोमियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? क्रोमियम ऑक्साइड जो है अम्लीय प्रकृति का है। मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन का आपूर्ति के कारण क्या हो सकता है? तो मस्तिष्क हाइपोक्सिया हो सकता है, मस्तिष्क हाइपोक्सिया। अगला, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है, कैसी होती है? तो ज्यामितीय क्रम में। कैसी होती है? ज्यामितीय क्रम में। अधोलिखित में से किस पदार्थ में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है? हाइड्रोजन बंधन किसमें पाया जाता है? तो HF में। इसमें HF में। अगला क्वेश्चन, 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है? तो किसे दिया गया? शिप्रा दास को। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? शिप्रा दास। सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो में विशेष योग्यता रखती है। सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो विशेष योग्यता रखती है। इसमें रखती है तो आपको भरतनाट्यम और ओडिसी में, भरतनाट्यम और ओडिसी में। अगला, नाजिथ लीग की स्थापना कब हुई थी? नाजिथ लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1922 में। 1922 में नाजिथ लीग की स्थापना कब हुई थी? 1922 में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? अग्निशमन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 4 मई को। कब? 4 मई को अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी? तो गुलामी की दास्ता की संज्ञा किसको दिया था? 1935 के शासन एक्ट के तहत। और इसमें यह भी कहा गया था कि बिना जो है ब्रेक के गाड़ी है। 51 नंबर, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? जिसमें ना तो आयात होती है ना तो निर्यात, ना ही मंगाएंगे और ना ही बेचेंगे। अगला, पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? तो कौन है? तो आपका ये गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री है। अगला, भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। बेरोजगारी से संबंधित अध्ययन किया जाता है समष्टि स्तर पर। किस पर? समष्टि स्तर पर। अगला, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा। इसके धारा? प्रेरित धारा। अगला, मल्टीलेटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया जाएगा? मल्टीलेटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यूनाइटेड किंगडम में, यूके, है ना, यूके, यूनाइटेड किंगडम में।
अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी, तो हवाई दुर्घटना में किसको हुई थी? डैग हैमरशोल्ड। प्रथम थे त्रिवेली और द्वितीय थे डैग हैमरशोल्ड, और यूथान जो थे प्रथम एशियाई महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र के। तो कौन से थे जो हवाई दुर्घटना में हुई थी? तो डैग हैमरशोल्ड। अगला क्वेश्चन, किस देश की कैबिनेट ने 29 मार्च 2023 को संघाई सहयोग संगठन में शामिल होने के फैसले को मंजूरी दी है? तो सऊदी अरब। अगला, ओलंप द गूंज कौन थे? तो क्रांतिकारी महिला थी। फ्रांसीसी क्रांति जब हो रहा था 1789 ईस्वी में, तो उसी समय जो है ये जो है महिला अधिकारों का मांग किए थे। पीडीएफ का लघु रूप क्या होता है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। किस राज्य की सरकार ने पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू किया है? तो किसने किया है? ये झारखंड ने। पाला झील किस राज्य में स्थित है? और पाला झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको पाला झील कहाँ है? तो मिजोरम में। कहाँ है? मिजोरम में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रयोग मतदान की स्याही बनाने के लिए किया जाता है? तो स्याही बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट का। रूस में कोल खोज क्या है? तो कोल खोज क्या था? एक खेती थी, सामूहिक खेती को क्या कहते थे? कोल खोज। अगला है, लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धता के लिए प्रदान किया जाता है? लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए दिया जाता है? तो ये जो है लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो खेल के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में। CaCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो ब्लीचिंग सोडा। क्या नाम है? ब्लीचिंग सोडा। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो कौन रहेगा? अमेरिका है। कौन है? अमेरिका है। ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। ला लीगा ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। देश की किस मेट्रो सेवा ने QR कोड वाली पेपर टिकट की शुरुआत की है? तो दिल्ली मेट्रो ने। किसने किया है? दिल्ली मेट्रो के द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदन की कम से कम कितना होना चाहिए? तो 50-50। और उपराष्ट्रपति पूछे तो 30 और 30। पंपास एवं स्टेपी निम्नलिखित में किस श्रेणी में आते हैं? तो मध्य अक्षांशीय में। मध्य अक्षांशीय मतलब जैसे ये बीच का है, ये जो है उच्च हो गया, ये हो गया निम्न, और जो यहाँ है उसी को कहते हैं मध्य अक्षांशीय। जो यहाँ है मध्य अक्षांशीय कहलाता है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की अनुच्छेद में है 39 के ए में। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अगर आपके पास पैसे नहीं है तब पर भी आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं 39 ए के तहत। अब आ गया कूट वाली जलडमरूमत है, दूसरी तरफ देश है। तो बॉस स्टेट की अगर बात किया जाए तो बॉस स्टेट की अगर बात किया जाए तो ये कहाँ है? तो ये आपको है ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया में। डेविस स्टेट कनाडा तथा ग्रीनलैंड। कनाडा तथा ग्रीनलैंड। और डोवर स्टेट हो जाएगा यूके तथा फ्रांस में। और फ्लोरिडा स्टेट हो जाएगा अमेरिका तथा क्यूबा में। आगे चलते हैं। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में? जीभ है ना, तो जीभ के पिछले भाग में। तो पिछले को पार्श्व कहते हैं। क्या कहलाते हैं? पार्श्व। अगला, मई 2023 में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जारी किया गया। इस पुरस्कार में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसका मिला है? मध्य प्रदेश का। अगला, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब हुआ था? 1961 में। एकता परिषद का गठन कब हुआ? 1961 में। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में निकाला जाता है तब उसका बाल आपस में चिपक जाता है, तो किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से है? तो ये किससे है? राजस्थान से है। किससे है? राजस्थान से। अगला, यदि किसी समान विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त सत्र, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय। तो इसका आंसर तो दिया है संसद का संयुक्त सत्र, लेकिन हमें नहीं लगता है ये होगा। हमको उच्चतम न्यायालय का के द्वारा जो है इसे सुलझाया जाता है। तो आप लोग इसे थोड़ा सा देख कर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आंसर में ऐसे ये दिया है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो तिलहन अनुसंधान संस्थान की अगर बात किया जाए तो कहाँ है? ये है आपको हैदराबाद में।
तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। और गन्ना वाला कानपुर में है। कह रहा स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये रायपुर में है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। अगला क्वेश्चन, कह रहा खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन से 2 राज्य भारत में लव एस के प्रमुख उत्पादक है? तो 2 राज्य अगर देखा जाए तो कौन कौन है इसमें? 2 राज्य कौन कौन है? तो उड़ीसा है और दूसरी छत्तीसगढ़ है। कर उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यानी डी नंबर। कर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है, उसकी अक्षांश पर निर्भर करता है जी का मान। जैसे जी का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, जबकि विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा किस देश में बहती है? पूर्वोत्तर, तो बांग्लादेश। किससे? बांग्लादेश से। कर किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अर्थशास्त्र में। किसमें? अर्थशास्त्र में। अगला, एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ है आपका विधान परिषद। तो तेलंगाना में कितना है? 40, बिहार में 75, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78, उत्तर प्रदेश में 99। तो इस तरह से ये चारों पांचों क्या है? सही है। 1 2 3 4 5। अगला क्वेश्चन, कह रहा जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, यह इतिहासकार किसके द्वारा कहा गया है? तो जदुनाथ सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? जदुनाथ सरकार के द्वारा। अगला है फिर केंद्र सूची में क्या आता है? तो जनगणना। राज्य सूची में क्या आता था? पुलिस। अवशिष्ट सूची आता है आपको अंतरिक्ष और अंतरिक्ष अनुसंधान। और संवर्ती सूची आता है आपको जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता लगता है। कर मराठों के किस शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? होलकर ने। किसने किया था? होलकर ने। होलकर ने। कर जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो आवासीय प्रदूषण है। आवासीय प्रदूषण के कारण जो जैव विविधता में कमी देखने को मिलता है। औरंगजेब ने किसको शाही वात उज जमानी की उपाधि दिया था? तो जहां आरा को। किसको? जहां आरा को। अप्रैल 2023 में बार्सिलोना ओपन 2023 खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट की फाइल ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करता है? FTP का। कर भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? बौद्ध धर्म में 2 धर्म था, हीनयान और महायान। तो हीनयान उत्तर में था, जबकि महायान उत्तर में था, हीनयान दक्षिण में था। अब आगे क्वेश्चन मैथ का है, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 1-2 क्वेश्चन देख लीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला था, तो आप लोग भी देखिएगा, है ना। हम भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गलती ना हो, है ना। और इसका PDF GKGS डिस्कशन पर चला जाएगा और मेरे फेसबुक पेज भी चलता है GKGS डिस्कशन नाम से, वहाँ भी हमको फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय हिंद, जय भारत और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।